हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने अभी तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज में असर्टिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो इनको अच्छे से कवर किया था। इनके सभी रूल्स आपको समझाए गए थे। तो उसी सीरीज में इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझाए गए थे। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। यदि आपने इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो रूल्स आपको बताए गए थे उन्हें नहीं वॉच किया, उन्हें नहीं समझा, तो पहले आप हमारी वो वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, अच्छे से वॉच करें, फिर ये वाली वीडियो तब देखें तो ज्यादा बेटर तरीके से आपके समझ में आएगी। तो चलिए आज पुनः हम एक्सरसाइज के थ्रू और कुछ नए एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। राइट, चलिए। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस वास्तव में क्या होते हैं, एक बार आपको पुनः रिमाइंड करा दूं। वे सभी सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में आपको किसी प्रकार की प्रार्थना या फिर सुझाव या फिर किसी प्रकार की आज्ञा आदि प्रकट होता हुआ नजर आए, तो ये सेंटेंसेस आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और मोस्टली आप याद रखें, जितने भी हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस की एक खासियत रहती है, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। ये सभी स्टूडेंट्स को अब याद हो गया होगा अच्छे से। और यदि हिंदी के सेंटेंस लिखे हुए हैं तो उनमें अंत में ओ अवश्य ही आता है। जैसे घर जाओ, पानी पियो, इनको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो तो गो होम, ड्रिंक वाटर, ऐसे कहेंगे। तो यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दें, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड या सेड टू होती थी और वो आपको चेंज करनी है, कब? जब हमारे सेंटेंस कैसे हों, इंपरेटिव सेंटेंसेस हों, तो उसे हम क्रमशः रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, फॉरवर्ड में, एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस निकल रहा होगा, जो भाव निकल रहा होगा, उसके अनुसार हम सेड को चेंज करेंगे। और वो आपको कब पता चलेगा? जब आप सेंटेंस को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास किया जाए। चलिए, सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने है। राम सेड टू हिज टीचर। मतलब राम ने अपने टीचर से कहा, अपने अध्यापक से कहा। क्या कहा? राम सेड टू हिज टीचर, प्लीज टीच मी दिस लेसन। तो भाई सीधी सी बात है कि राम एक उनका छात्र रहा होगा और वो अपने टीचर से कहता है प्लीज। तो प्लीज हो या फिर आपका ये काइंडली हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दें, काइंडली हो सकता है। तो प्लीज या काइंडली दोनों में से कुछ भी हो, तो वो विनम्र निवेदन या प्रार्थना ही समझी जाती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंस बहुत ही इजी होते हैं। आपको इसमें रिपोर्टिंग वर्ड जो ये आपकी रहती है सेड टू, इसे चेंज करना है किसमें? रिक्वेस्टेड में। किसमें? रिक्वेस्टेड में। राइट, अच्छे से समझना। तो हमें क्या लिखना है? सबसे पहले इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम ऐसे ही रहेगा, राम रिक्वेस्टेड। कुछ ज्यादा हमको सोचना ही नहीं पड़ा और हम समझ गए, प्लीज को देखते ही समझ जाए कि इसमें रिक्वेस्टेड ही लगना है और कोई ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं रह जाती है। राइट, तो राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर, राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर। इसके बाद आपका ये जो प्लीज होता है, ये पूरा प्लीज ही समाप्त हो गया। ये समझ लो इस रिक्वेस्टेड में समाहित हो गया, इसका काम खत्म होगा। इसको अब बिल्कुल आप नहीं लिखेंगे। तो क्या करेंगे? अभी तक आपने देखा था जितने भी सेंटेंस आपने बनाया, उनको जोड़ने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए हम किसी ना किसी कंजंक्शन का यूज अवश्य ही करते थे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी प्रकार के कंजंक्शन का यूज अब नहीं करने वाले हैं। तो क्या करेंगे फिर? कनेक्ट कैसे होंगे? इसमें हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है इन्फिनेटिव कैसे बनता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगा लेने से। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी रही ये वाली, टीच। इसके पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता था? टू लगाना होता था। इसके बाद वैसी की वैसी फॉर्म रख दें, टू टीच।
मी, ध्यान दीजिए, मी कौन सा पर्सन, भाई प्रोनाउन चेंज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो प्रोनाउन का चेंज होता है, तो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रोनाउन का जो चेंज वाला नियम है वो थोड़े कभी भी नहीं बदलता। थोड़े समय के लिए आप ये सोच सकते हैं कि नहीं भाई इंपरेटिव सेंटेंसेस है, इनमें कुछ अलग प्रकार का हम रूल्स फॉलो करें, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको याद रखना है कि प्रोनाउन चेंज हमेशा एक जैसे ही चलता है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। हर टाइप के सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन का रूल्स पिछला वाला ही रहेगा। तो यदि आपने प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स को अच्छे से नहीं समझा है, उसमें कंफ्यूजन है, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपका ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा यदि आप मेरी वो वाली वीडियो जिसमें मैंने प्रोनाउन चेंज के विषय में बताया है अच्छे से वॉच करते हैं, समझते हैं। तो चलिए फिलहाल अभी यहाँ पर हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो टू टीच मी, यहाँ पर कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट की ये जगह पे राम है, सब्जेक्ट की जगह पर राम है। राम एक प्रॉपर नाउन है, राइट। तो फिर मी को चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा? टीच हिम। दिस का सभी बच्चे जानते हैं दैट हो जाता है, और लेसन ऐसे ही रहने दो, लेसन ओनली, फुल स्टॉप। देखा आपने, एकदम आसानी से चेंज हो जाता है। ये सबसे आसान से सेंटेंस बनने वाले होते हैं, बस आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। चलिए नंबर 2, द टीचर सेड टू मीरा, अध्यापक ने मीरा से कहा। अब मीरा उनकी कोई छात्रा रही होगी। कहने लगे गो टू योर क्लास, अपनी कक्षा में जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो। तो भाई टीचर छात्र से कहेगा तो हाथ जोड़ेगा नहीं, निवेदन करेगा नहीं, ऐसा नहीं उसके पैर पकड़ लेगा, नहीं बेटा जाओ तुम पढ़ो, राइट, ऐसा नहीं हो सकता। तो टीचर ऑर्डर ही देगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर सेड टू को आप चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। तो द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया? मीरा को, ऑर्डर मीरा। अब चूंकि यहाँ कंजंक्शन यूज नहीं होगा तो क्या होगा? इंफिनिटिव यूज होगा, टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो, टू गो टू, ये तो इन्फिनिटिव वाला है, और गो के साथ जाने के लिए को, टू आता है। योर आपका सेकेंड पर्सन है। आप सभी बच्चे जानते हैं, अच्छे से समझ गए होंगे कि सेकेंड पर्सन हमारा हमेशा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही चेंज किया जाता है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मीरा है। फिर इसको देखेंगे ये किस केस में है, राइट। ऑब्जेक्टिव केस में है, पॉजेसिव केस में है, तो देखें योर पॉजेसिव केस है, मीरा का भी हम पॉजेसिव केस लगा लेंगे तो वो हो जाता था हर क्लास, राइट। और मैंने पहले भी आपको इंपरेटिव रूल बताते समय ये बताया था कि यदि एंड से जुड़ा है और पुनः कोई मेन वर्ब से दूसरा सा सेंटेंस में ज्वाइंट है तो बार बार टू नहीं लगाएंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते, इधर भी टू लगा देते और यहाँ भी टू लगा देते हैं, फिर दोबारा आप यहाँ पे टू नहीं लगा सकते, राइट। तो हर क्लास एंड लर्न, लर्न योर, फिर से हर, और हर लेसन, राइट। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस आसानी से चेंज किए जा सकते हैं। चलिए एक और सेंटेंस को हम देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम ये रूल्स मिटाते हैं यहाँ, क्योंकि हमको लिखना है भाई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं भाई हमारा बोर्ड थोड़ा गरीब व्यक्तियों वाला है, लेकिन हमारी मंशा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा छात्र जो हमारे ग्रामीण एरिया से मोस्टली होते हैं, जिनको अच्छी वीडियो शायद नहीं मिल पाती हैं, मैं कोशिश करूंगा अपनी एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप सभी स्टूडेंट्स को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। मेरी ये सोच रहती है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं
उनके चीजें अच्छे से समझ में आए, एकदम घरेलू टाइप की लैंग्वेज में। ऐसा नहीं मैं अपना इंप्रेशन झाड़ू, वो मुझे पसंद नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी बात सभी स्टूडेंट के समझ में आए किसी भी तरीके से, राइट। चलिए नेक्स्ट, द फादर सेड टू मी। यहाँ पे द फादर, अब देखें उन्होंने कहा डू नॉट बीट योर ब्रदर, अपने भाई को मत पीटो। तो यहाँ पर दो टाइप के सेंस हमारे समझ में आ रहे हैं। एक तो सीधे सीधे उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई ये काम मत करो, या फिर एक प्रकार से हमको ऑर्डर भी दे दिया, क्योंकि पिताजी हैं ऑर्डर दे सकते हैं बिल्कुल कि हाँ भाई ये काम मत करो, ऐसा मेरा ऑर्डर है। तो आप इसको दो प्रकार से चेंज कर सकते, चाहो तो अभी जो मैंने बताया था फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, तो हम दो प्रकार से इसको बना के बता ही देते हैं। तो द फादर, पहले फॉरवर्ड वाला फॉर्मेट देख लेते हैं, पूरा डू नॉट को ही हटा देंगे। तो फादर फॉरबेड, फादर फॉरबेड मी। फॉरबेड लगाने पर ये सेंस देता है निगेटिव का, पिताजी ने मना कर दिया मुझको, तो क्या करने से, तो इसीलिए डू नॉट पूरा ये डू नॉट ही यहाँ से कट समाप्त हो गया। क्या करने से, पीटने से, तो टू बीट योर ब्रदर। तो यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग योर चेंज हो जाएगा पोजेसिव केस में, तो मी का पोजेसिव होता था माई, माई ब्रदर, माई ब्रदर, राइट। ऐसे आप चेंज कर सकते हो, या फिर इसी को आप दूसरे टाइप से चेंज कर सकते हो, जैसे कि द फादर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पर ये जो डू नॉट था, इसमें से केवल डू को हटा देंगे और लिख देंगे नॉट टू बीट माई ब्रदर, राइट। डू नॉट लगने से वास्तव में सभी ये सेंटेंस प्रेजेंट में होते हैं, इसलिए डू नॉट लगता है, आर नॉट इज नॉट नहीं लगता है निगेटिव सेंटेंसेस में, राइट। तो अब हम दो और सेंटेंसेस के थ्रू और ज्यादा अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं कि कौन से सेंटेंस में क्या क्या रूल लग सकते हैं। जैसे कभी कभी सेंटेंस में हमको मिल जाता है सर, मैडम, योर मैजेस्टी, ऐसे, तो उनको आप इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं, एकदम रिमूव कर देते हैं वहां से, और उनकी जगह पर कुछ और वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं। जरा देखो, रामू सेड टू हिज टीचर, रामू ने अपने अध्यापक से कहा सर, श्रीमान, प्लीज टीच मी, कृपया मुझे पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलना है, कैसे बोली जाती है, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, ऐसा कुछ। चलिए, तो आपको ऐसे सेंटेंस में बहुत आसान है बनाना, ज्यादा कुछ कठिन नहीं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए थोड़ा सा नीचे से लिख लेते हैं भाई, यहां से रामू, अब सेड टू, ये जब सर आ गया और साथ में प्लीज, तो 100% यहाँ पे रिक्वेस्ट है, इसको तो आप सेड टू को रिक्वेस्टेड कर दे, रिक्वेस्टेड, रामू रिक्वेस्टेड हिज टीचर, रामू रिक्वेस्टेड हिज टीचर। उसके बाद सर लगा था, ज्यादा ही जब रिक्वेस्ट किया, लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा विनम्र भाव से, तो इसे हटा दे और रिस्पेक्टफुली एक वर्ड जोड़ ले, रिस्पेक्टफुली, राइट। रामू रिक्वेस्टेड हिज टीचर रिस्पेक्टफुली, यदि सर मैडम ये सब आ जाता है तो इनको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे एकदम, और ये नया वर्ड जोड़ लेंगे, ज्यादा बेटर। उसके बाद नॉर्मली पहले जैसा हम टू लगाएंगे, टू टीच, टू टीच मी, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रामू से चेंज कर दें, ऑब्जेक्टिव केस लगा दीजिए हिम, टू टीच हिम,
हाउ ऐसे ही रहेगा, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फुल स्टॉप, राइट। एक और इसी क्रम में, गीता सेड टू हर फ्रेंड, गीता ने अपने फ्रेंड्स से कहा, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, झूठ कभी ना बोलो। तो यहाँ पर उसने वास्तव में सुझाव, जब नेवर का यूज हो तो कोशिश करें यहाँ पर अब की बार फॉरवर्ड ना लगाएं, बल्कि एडवाइस का यूज कर लें, बेटर है। चाहे तो आज भी, ऐसी कंडीशन में कभी कभी आज भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आप एडवाइस ज्यादा बेटर है। एडवाइज्ड, गीता एडवाइज्ड हर फ्रेंड, नेवर रहेगा, इसे नहीं हटाना है, तब टू, नेवर टू टेल अ लाई। ओके, तो इस तरीके से हम इंपरेटिव सेंटेंसेस को आसानी से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके समझ में आती हैं, तो कृपया अपने फ्रेंड्स को, अपने जो साथी स्टूडेंट्स उनको इसके विषय में बताएं, ताकि इसके नॉलेज को वो भी प्राप्त कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।